that people have shared with us. So one such questions is, can nasal polyps be reversed or prevented? So when we say nasal polyps, ऐसा क्यों हो रहा है, नेज़ल पॉलिप्स हो क्यों रहे हैं, उसके दो तीन कारण हो सकते हैं. वन ऑफ द रीज़न कैन बी आपका साइनस एरिया जो है ना, वो क्लियर नहीं होता है, तो जिसका इम्पैक्ट एज अ नेज़ल पॉलिप्स और सम काइंड ऑफ डिपोजिशन, आपका जो भी एयर वेंट है, कैविटी है, वहाँ पे किसी न किसी तरीके का डिपोजिशन, ये एक कारण हो सकता है. तो अगर आपका साइनस एरिया क्लियर नहीं है या वहाँ कुछ गड़बड़ी है, टॉक्सिन्स डिपॉजिट हैं, वो क्लियर नहीं होता है, तो थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो क्लियर होगा, कुंभक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ये तो बहुत आसान है. दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है कि नेजल पॉलिप्स इज समथिंग विच इज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग एल्स, यानी ये एक तरीके की एलर्जिक रिस्पॉन्स भी हो सकती है. ऐसा है कि अगर आपके लंग्स बहुत कमज़ोर हैं और दूसरी बात आप के शरीर के अंदर आप सहन शक्ति कम है किसी चीज़ की, बिकॉज वी हैव चेंज द होल एटमोसफेयर हमने चेंज कर दिया है पूरा का पूरा. तो आपके शरीर में किसी चीज़ को टॉलरेट करने के लिए दो तरीके की चीज़ें हैं. पहला, हिस्टामीन, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है आपके शरीर में, हिस्टामीन रिलीज होता है. तो बहुत केमिकल अगर अपने शरीर में डालेंगे तो वो हिस्टामीन रिलीज ज्यादा होने के कारण आपके बॉडी में या फिर हिस्टामीन इंटॉलरेंस हो जाता है. आप बार बार निकल रहा है हिस्टामीन, तो शरीर उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो वो कोई काम करेगा उसको रोकने के लिए, जिससे आपको एलर्जी हो जाएगी. तो एज एन एलर्जिक रेस्पॉन्स आपके शरीर में ये नॉस्ट्रिल्स पे ये पॉलिप्स हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो कि आपके बाहर के एयर को फिल्टर आउट भी करते हैं और उसको एक्सेप्ट करने में मदद करते हैं. तो नहीं कर पाएंगे तो पॉलिप्स आ जाएगा. इसका एक और तरीका जो बताया, हिस्टामिन इंटॉलरेंस या रिलीज होता है. इसके अलावा आपके शरीर के अंदर एक सहन शक्ति होती है, किसी भी चीज की एक सहन शक्ति होती है. अगर सहन शक्ति बढ़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल्दो आपको हिस्टामिन इंटॉलरेंस है, मगर एलर्जिक कंडीशन एकदम से डाउन आ जाएगा. ये टॉलरेंस कैसे बढ़ाते हैं? टॉलरेंस को आसान शब्द में बोले, झेलना. कैसे झेलते हैं किसी चीज को? एक 10 किलो का वेट उठाइए, कैसे झेलेंगे? सांस रोक के झेलते हैं ना. तो सांस रोकने की क्षमता अगर कम हो गई तो ऊपर भी आपके बॉडी में एलर्जिक कंडीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना. तीसरा पार्ट, एक और पार्ट है इसके अंदर, अगर शरीर का डिटॉक्स का स्ट्रेंथ कमजोर है तो आपके शरीर में लिम्फेटिक मूवमेंट, देखो दो तरीके का मूवमेंट होता है. एक ब्लड मूव करता है आपके शरीर में, दूसरा सेलुलर वेस्ट, जो आपके टिश्यूज ने वेस्ट क्रिएट किया वो दरवाजे से बाहर फेंक दिया, तो सेल के बाहर वो डिपॉजिट होते हैं. उनको लिम्फ कहते हैं, लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ नोड, इस तरीके से. तो एक पूरा का पूरा गली है सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में, जिसमें कि टॉक्सिन होता है. अगर शरीर में प्रॉपर प्रेशर नहीं बन रहा, जोर लगाने की क्षमता कम हो गई, जिससे कि लंग इंपैक्ट होता है, मगर ये लिम्फेटिक मूवमेंट भी इंपैक्ट होता है. तो ये टॉक्सिन कहीं ना कहीं जाके लिम्फ ग्लैंड में के आसपास में जाके जमा होते हैं. वहां पे ये एक आउटबर्स्ट कर सकते हैं, जो कि पॉलिप्स के तौर पे या सिस्ट के तौर पे आपके शरीर में दिखाई दे सकता है. तो लिम्फेटिक मूवमेंट भी जो सही कैसे करेंगे? अगर अंदरूनी इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेंगे, वो कुंभक वही करता है. तो ये चीजें करेंगे तो पॉलिप्स से परेशानी है ना आपकी, वो पहले खत्म होगी. उसके बाद में जो कॉस्मेटिक है, जो उभराव है, वो धीरे धीरे करके जाएगा.
If a person has issues like psoriasis, sarcoidosis, asthma and bronchitis और अभी हार्ट प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, तो will this program help? अच्छा, आपको मैं दो कंडीशन बताता हूं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप जो इतने सारे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ना, उसका फंडामेंटल कोर क्या है, असल में आपको क्या प्रॉब्लम। देखिए, ये सब नाम लेने से ना प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होने वाली ना। ये क्यों हो रही है उसको जान जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और ऐसे हमारे पास में सैकड़ों एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है, सैकड़ों क्या हजारों एग्जाम्पल। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, लंग की प्रॉब्लम बता रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये जो भी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, अब सोरियासिस जो है ना वो बाद में आता है। पहले क्या होगा, आपका डाइजेशन खराब होगा। डाइजेशन क्यों खराब होगा उसकी भी जड़ मैं बता रहा हूं। तो डाइजेशन का जड़, हार्ट की फंक्शन का जड़, लंग यानी फेफड़ों की कामकाज का जड़ क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सीक्रेट बता रहा हूं ऐसा जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, मगर आप जानते हैं, क्योंकि मैं जब बताऊंगा ना आप उसको कोरिलेट करोगे। अच्छा, ये तीनों प्रॉब्लम जब आती है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, लंग की प्रॉब्लम आती है, ऐसे इंसान को डाइजेशन की भी आती है, उसको आप ज्यादा कोरिलेट अभी नहीं करोगे, मैं बताता हूं। मगर हार्ट की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम एकदम से कोरिलेट करोगे। इसमें तकलीफ क्या आती है एक इंसान को, इसको समझने की कोशिश कीजिए। लंग का इश्यू है, हार्ट का इश्यू है, तकलीफ क्या आ रही है बंदे को। वो जब भी जोर लगाता है तो उसकी सांस फूलने लग जाती है, जोर नहीं लगा पाता। हां या ना, पहले इस बात को क्लियर कर लो। आपको प्रॉब्लम क्या ठीक करनी है, इस बात को क्लियर कर लो, और गारंटीड वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये अंग्रेजी वर्ड बोलने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। आपको प्रॉब्लम क्या ठीक करनी है, पहले उस पर आते हैं। तो आप जब जोर लगाते हैं तो नहीं लगाया जाता, सांस फूलने लग जाती है, तकलीफ होती है, उसको ठीक करना है ना। यानी ठीक क्या करना है आपको, जोर लगाने की कैपेसिटी बढ़ानी है ना आपको। उससे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हार्ट डिजीज ठीक हो जाएगा, लंग का इश्यू ठीक हो जाएगा, चाहे आप उसे कोई भी नाम क्यों ना बोल रहे हो। आप जो शब्द बोल रहे हो ना, ये गूगल में ढूंढा होगा, किसी डॉक्टर ने बोला होगा, आपको एक्चुअली में मालूम नहीं वो क्यों होता। और सच में बताऊं तो किसी डॉक्टर को नहीं मालूम कि क्यों होता। अगर मालूम होता तो ठीक नहीं कर देते। बताइए, ये सवाल आपको पूछना चाहिए ना। आपकी दवाई खत्म हो गई क्या, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई क्या, एक के बाद कितनी दवाई बढ़ गई, ये आप पूछेंगे कि ये आपके जीवन का सवाल है। आप केवल नाम सुन सुन के खुश ना हो कि उसने दो चार और ग्रीको रोमन शब्द बोल दिए तो ऐसे बुद्धिमान हो गया, वो ठीक नहीं करने वाले आपको। ये आपके जीवन का सवाल है, इसको सीरियसली लीजिए। तो आपको ठीक क्या करना, और सभी आप समझदार लोग, आपको ठीक क्या करना है, आपको जोर लगाने की क्षमता कमजोर हो गई, उसी की वजह से लंग कमजोर हो गया, उसी की वजह से हार्ट कमजोर हो गया, उसी की वजह से डाइजेशन कमजोर हो गया। तीनों चीजों को बोल रहा हूं, तीनों चीजों में एक चीज कॉमन आ रही है, जोर लगाने की क्षमता कम हो गई है आपकी। आप जोर लगाने की क्षमता बढ़ा लीजिए, आपका लंग ठीक हो जाएगा, हार्ट ठीक हो जाएगा, डाइजेशन ठीक हो जाएगा, रिलेटेड इश्यूज ठीक हो जाएंगे, 100% गारंटी है। तो इसके लिए हमें समझना क्या पड़ेगा कि जोर कैसे लगाते हैं, है कि नहीं। जोर लगाते कैसे ये समझना पड़ेगा ना। तो एक काम कीजिए, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करो। जितने लोग यहाँ पे विंडो शॉपिंग करने आए हैं, सबने कैमरा बंद कर रखा है, क्यों भाई, हमारा परिचय होना चाहिए ना। देखिए, जब तक जिंदा है लोगों से मिलना जुलना रहता है, खत्म हो जाएंगे तो खत्म, नहीं। तो एक मौका मिला है आपसे मिलने का, आपको देखने का, आप मुझे देखेंगे, हम बातें करेंगे, तो एक मौका है ना। कल को कौन कहां क्या कुछ पता नहीं, जब तक जीवन है तब तक ही कर सकता है। तो इसमें इन्वॉल्व होना अच्छी बात है ना। जब जीवन में इन्वॉल्व होंगे तभी जीवन को अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो ये शर्माने वरमाने की बात नहीं है ना। वैसे भी स्वामी से क्या शर्माना, हाँ। स्वामी का तो
ये कह लो कि एक ही पर्पस है, आप लोगों के लिए काम करना, आपको अच्छा करना, और तो कुछ है ही नहीं, तो इनसे क्यों शर्माना फिर। जोर कैसे लगाते हैं, जोर कैसे लगाते हैं, कभी आपने ध्यान दिया इस बात। तो उंगलियों को फंसाते हैं, क्लास्प द फिंगर्स एंड पुल, खींचिए, खींचिए, जोर लगा के खींचिए, जोर लगाइए, जोर लगाइए। कैसे लगा रहे हैं जोर, कैसे लगा रहे हैं जोर, कैसे लगा रहे हैं जोर। बहुत दिमाग में चीजें आ रही होंगी, अरे मसल से, मेरे नर्व से, ब्रेन से, और पता नहीं क्या क्या, माइंड से, ऐसा भी हो। लेकिन असली जो प्रैक्टिकल चीज है वो आप देख नहीं रहे। यही प्रॉब्लम होती है पढ़ने लिखने का। पढ़ा लिखा इंसान ना, जीवन क्या उसका सेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हर सवाल का जवाब गूगल में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, किसी किताब में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जीवन को डिकोड करने के लिए वो यूट्यूब देख रहा है, जबकि जीवन तो यहां हो रहा है। हाँ, तो प्रैक्टिकल चीज क्या है, जोर कैसे लगाते हैं, दोबारा करेंगे, जहां मैं बोलूंगा अब वहां ध्यान देना। उंगलियों को फंसाएं, एक्सपेरिमेंट करना तो जरूरी है ना, नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा, है ना। बहुत अपनी पूरी जान लगाइए, जोर लगाइए। देखिए सांस रोकते हैं, सांस रोकते हैं, जितनी सांस रोकेंगे उतना जोर लगा पाएंगे। बिना सांस रोके जोर नहीं लगा सकते आप। पुश करके देखना, पुश करके देखो, पुश करो, जोर लगा के पुश करो, देखो सांस रोकते हैं। वेट कैसे उठाते हैं, बिना सांस रोके वेट नहीं उठा सकते। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, सीढ़ियां चढ़ना, घर के कामकाज करना, शरीर को मोड़ना, स्ट्रेच करना, पीछे सांस रुकती है कि नहीं रुकती। ये सांस रोक के आप कोई भी एफर्ट लगाते हैं, बाहर का एफर्ट आप अपने शरीर का एफर्ट बिना सांस रोके लगा ही नहीं सकते आप। अच्छा, छींक मारते हैं तो कैसे सांस रुकती है, ऑब्जर्व किया। उल्टी करते हैं तो, वॉमिट करते हैं तो सांस रुकती है पहले। आपके शरीर का अंदर का कामकाज भी बिना सांस रोके नहीं होता। इतना ही नहीं है, कहीं फोकस करेंगे तो भी सांस रुकेगी, डर जाते हैं तो भी सांस रुक जाती है, हाँ या ना। डर जाते हैं, अपने को बचाना चाहते हैं तो भी सांस रुकती है। कोई मुक्का मारे आपको, क्या करेंगे, सांस रोक के बॉडी को टाइट कर लेंगे, शरीर को टाइट कर लेंगे, बचने की ऐसी कोशिश करते हैं। उबड़ खाबड़ जगह में अगर किसी गाड़ी पे चढ़े हुए हैं, पकड़ना पड़ता है ना, टाइट पकड़ना पड़ता है पोल को, सांस रोक लेते हैं ना उस समय। तो आपका एफर्ट आप कैसे लगाते हो, शरीर का, मन का, और भी एफर्ट है, कर्म का भी एफर्ट लगता है। आपका सूक्ष्म शरीर भी है, सटल बॉडी, उसका भी एफर्ट लगता है, लेकिन सारे एफर्ट एक ही तरीके से लगता है। सारे एफर्ट कुंभक से लगते हैं, सांस अलग अलग अनुपात में रोकते हैं। डांस करते कैसे हैं, गाते कैसे हैं, एक तरीके से अलग अलग रेशियो में, अनुपात में आप सांस रोकते हैं, तभी वो काम होता है। तो इससे फॉर्मूलेज बन गए, ऐसे फॉर्मूलेज बन गए जिससे आप अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, मगर आपके शरीर के अंदर के भी फॉर्मूलेज बनते हैं। कितना सांस लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, इस तरीके के लाखों फॉर्मूलेज बनते हैं। एक फॉर्मूला ऐसा है जो आपके लिवर को ठीक करना शुरू कर देगा, एक फॉर्मूला ऐसा जो किडनी की तरफ में इंपैक्ट करता है, एक फॉर्मूला आपके लंग की तरफ में इंपैक्ट करता है, एक फॉर्मूला आपके हार्ट की तरफ में इंपैक्ट करता है। यही कुंभक थेरेपी है कि आपकी कमजोरी, आपकी प्रॉब्लम किस कमजोरी के कारण आ रही है, उसी को हम डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं। जो प्राण शक्ति डायग्नोस करते हैं, आप अपने सांस पे एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ इमोशन पे एक्सपेरिमेंट करोगे, जो आपको लिख के देंगे, उसको नंबरों में डालेंगे आप, उससे हमें आपका अंदाजा लगेगा कि कौन सी शक्ति, कौन सा स्ट्रेंथ आपके शरीर का, कौन सा एफर्ट मेकिंग खराब हो गया। लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, लंग ठीक से काम नहीं कर रहा, किडनी नहीं काम कर रहा, तो किस वजह से नहीं कर रहा, वो हम प्राण शक्ति डायग्नोसिस में बताते हैं, पता लगाते हैं। फिर आपका पूरा कस्टमाइजेशन होता है, जो आपको सिखाया गया आपके हिसाब से उसको ढाल देते हैं, आपके हिसाब से उस नंबर को ले आते हैं, ठीक है ना। और वो आप करना शुरू करें तो आपकी क्या चीज खराब हुई,
एफर्ट मेकिंग कमजोर, जोर लगाने की शक्ति कम हो गई। वो जोर कैसे लगाते हैं? कुंभक से। तो क्या कमजोर हो गया? कुंभक कैपेसिटी, कुंभक की शक्ति कम हो गई। कुंभक की शक्ति बढ़ा लीजिए, ठीक हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। दवाई खा के आपकी कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ती है बता दीजिए। भोजन खा के कौन सी शक्ति बढ़ती है आपकी? तो भोजन खाओ और मैराथन दौड़ जाओ, सारे सुपर ह्यूमन हो जाते हैं ना दवाई खा खा के और भोजन कर करके। बुढ़ापे में तो सुपरमैन बन जाना चाहिए था जितनी एज होती। तो भोजन से आपकी शक्ति नहीं बढ़ती है, ये गलत फहमी है आपको। दवाई से तो आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं और दूसरी दवाई ढूंढ रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? 100 साल में बताइए किसका अस्थमा ठीक हुआ दवाई खा के? एक बंदे का बता दीजिए इन 100 ईयर्स, 100 साल में कोई एक बंदा बताओ जो दवाई खा के ठीक हो गया, फिर दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बताओ, एक एग्जांपल, एक भी एग्जांपल नहीं है। और आज भी आप वही ढूंढ रहे हैं, कौन सी दवाई, कौन सा टेस्ट। क्या हम बुद्धिमत्ता के इतने ऐसे स्तर पे आ गए हैं कि जो ठीक नहीं करते उसी के पास लाइन लगा के जाते हैं? हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं कितनों का ठीक हो गया। तो आपने दवाई में इन्वेस्ट किया, दवाई बढ़ गई। बीमारी में इन्वेस्ट किया, बीमारी बढ़ गई। हेल्थ में इन्वेस्ट करो, क्योंकि लक्ष्मी का नियम है, जहां इन्वेस्ट करेंगे वो बढ़ेगा। ठीक एक भी नहीं हुआ, एक डायबिटिक ठीक नहीं हुआ 100 साल में, एक का ब्लड प्रेशर नहीं ठीक हुआ 100 साल में, ठीक नहीं हुआ। हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया है, तभी भी दवाई खाने की सोच रहे हैं। जो आप दवाई खा रहे हैं उससे हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, तभी भी दवाई खाने की सोच रहे हैं। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ क्यों हो गया? अगर हमें मालूम होता क्या प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम कम होती, दुनिया में ज्यादा होती। बढ़ रही है हार्ट डिजीज, लंग का इश्यू बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है। थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है। आप नंबर देख लो ना, जाके गूगल करके नंबर देख लीजिए। अब तो टेक्नोलॉजी तो एम्पावर करता, देख लो। मगर क्वेश्चन पूछना तो शुरू करें, सवाल पूछना तो शुरू करें। कौन सी दवाई से आपकी लंग की स्ट्रेंथ या हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, कम होती है? इसका प्रूफ हर जगह पे देखने को मिलेगा। तो कौन सी दवाई ढूंढ रहे हैं आप? आपका शरीर ठीक कर सकता है इसको, भरोसा कीजिए। लाखों सालों से आपके शरीर ने ठीक रखा अपने आप को। ये तो 100 साल की प्रॉब्लम है, हमने बढ़ा दिया। तो आपका शरीर कैसे ठीक रखता है अपने आप को? कुंभक के जरिए ठीक रखता है, रिवर्स करता है प्रॉब्लम्स को। कुंभक ही आपकी इम्यूनिटी है, आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है, आपके हार्ट की फंक्शनल स्ट्रेंथ है। कुंभक ही आपके लंग का फंक्शनल स्ट्रेंथ है। उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। ये तो 100% गारंटी है कि आपका शरीर हर चीज को रिवर्स करना शुरू करेगा, प्रॉब्लम से निकलना शुरू करेगा। केवल टाइम का फैक्टर बचेगा, कितना समय लगेगा। इंप्रूवमेंट तो पहले दिन से आपको देखने को मिल जाएगा, मगर कितने टाइम आपको लगेगा उस स्थिति से पूरा निकलने के लिए, इसका टाइम अलग अलग लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक डील दूं कि 3 साल के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो क्या गलत डील दी मैंने आपको? एक्चुअली इसके अलावा आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है। ये तो मैं एक एक्सट्रीम लेंथ ले रहा हूं, 3 साल बहुत ज्यादा लंबा बता रहा हूं, मगर ज्यादातर लोगों को 3 महीने के अंदर ही इतना फायदा हो जाएगा जितना कभी हो नहीं सकता किसी और चीज से। क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं, जो वीक हो गया आपके अंदर उसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपकी मल्टीपल इश्यूज, हर एक इश्यू अलग नहीं होता, उसका जड़ कहीं ना कहीं एक ही होता है। वही हम पता लगाते हैं, डायग्नोस करते हैं, उस पर काम कीजिए, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। नहीं तो दवाई आप ढूंढते रह जाइए। सर्जरी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं होता। दवाई से किसी चीज का ट्रीटमेंट अभी तक तो हुआ नहीं। 70% प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट नहीं होती। एंटीबायोटिक छोड़ दीजिए, अगर हम इन्फेक्शन कहें तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें भी अगर हम नेचुरल लाते तो अच्छी बात होती, मगर 70% क्रॉनिक डिजीज ठीक नहीं होता। ये आपका शरीर ठीक कर सकता है,
सही जगह पे काम करेंगे, सही रिजल्ट आएगा। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions in a way that cover actually most of the questions, whether a person has gout, bone growth, and breathing problems. Similarly, bronchitis plus migraine and sinus, allergic cough. So आपने सारा बताया है कि root cause कहाँ पर है. So now there is only one question. Do you want to do something about yourself and start coming out of these problems? So people who are still here, who have more questions, because there's a limit to how many questions we can take in the webinar. तो आप questions तो पूछते रहेंगे तो 2 हफ्ते भी निकल जा सकते हैं. So leave your number so that we can reach out to you and understand some specific problems. People who have multiple problems, they must definitely leave their number. बैक पेन ठीक हो सकता है क्या कुंभक थेरेपी से? सिर्फ कुंभक थेरेपी से ही ठीक हो सकता है. सो स्वामी जी, टाइम इज लिमिटेड. आपने अपना नंबर छोड़ दिया है. इस केस अगर आपको कोई और इशू नहीं होगा, सो द टीम विल गाइड यू टू द राइट प्रोग्राम. संतोष. ओके, सो thank you so much for joining in the webinar. We'll keep the webinar open for another minute so that you can leave your numbers and we can reach out to you. Okay, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए संतोष जी, we will reach out to you. Okay, नमस्कार.